Masturbation, society judgments. Have none of you masturbated before? Like, why are we making it such a big deal? उसके बाद एक list भी निकली थी that actors who've masturbated on screen. I was like, are we really talking about this? That scene is so sad. Like my heart breaks for Golu. आप जो देख रहे हो, people will take that. So even I do not do fairness cream ads. I don't do fast food because मुझे नहीं बेचना है वो. I came to Bombay as a photographer. तो मैं फिल्म फेयर का कवर कर रही थी as an intern and I was clicking them. But there's this one person when he came and I think he was wearing black. I didn't even want to shoot him because मुझे था कि ये मैं I want कि मेरी आँखों से मैं अच्छे से इनको देखूँ ऋतिक रोशन. Vicky, oh my God, like what a sweetheart. Like सबको पता है what a brilliant actor and dancer he is. But he is one of the nicest human beings I know. You know, I wanted to write a book on this, ki growing up with my co-actors. I mean, right from Vijay Verma to Nawaz Bhai, Jeetu, मतलब wow. एक फैन था, उसने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की, पीछे प्रोजेक्टर पे मेरी फोटोज थी एंड ही कवर्ड हिज फेस एंड ही कट द केक एंड केक पे प्रॉपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे श्वेता. दैट वाज वेरी स्वीट बट एंड स्कैरी ऑल्सो. वैसे तो नॉर्मली एक्टर्स फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स बट दिस टाइम आई थिंक श्वेता को ना वी विल फिश फॉर क्वेश्चंस. इट विल बी लाइक इसमें है आपके क्वेश्चंस के कीवर्ड्स. ओके. Whatever chit you pick up is the one question you have to answer. Okay. Now totally up to you how you answer it. Okay. स्लो चीता तेज प्यार. माय गॉड, चीता के बारे में तो देयर इज सो मच दैट कम्स टू द माइंड एंड द हार्ट. तो where should I start from? दिल की बातें दिल से शुरू करते हैं. दिल की बातें तो अभी 29th जून को इज आवर एनिवर्सरी. Yes. एंड दैट डे हमें ये पता था कि हमें हमारी जो शादी होने वाली है वी वांटेड टू एंजॉय आवरसेल्व्स. क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम और क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको ना कुछ खाने को मिलता है ना कुछ वो एंजॉय कर पाते हैं बिकॉज दे आर जस्ट एक फॉर्मेलिटी से दूसरी फॉर्मेलिटी, एक ताया जी से दूसरे चाचा जी से मिल रहे होते हो. सो वी वर वेरी श्योर कि एक तो फॉर बोथ ऑफ अस इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेट दैन एनीबडीज एज और कास्ट और हाइट और रिलीजन. तो ये हमारे थैंकफुली फैमिलीज ने हमें जिस टाइप की अपब्रिंगिंग दी थी एंड जिस टाइप का एक्सपोजर हमें हुआ था, इट वाज आल्सो लव एट फर्स्ट साइट. फ्लाइट में ना एक्चुअली फर्स्ट फ्लाइट. दैट्स ट्रू. लव एट फर्स्ट फ्लाइट इज व्हाट इट वाज एंड वी मेट एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड one thing that I remember, I was just smiling throughout. In fact, I was laughing throughout. And I knew कि मुझे ये इंसान तो अपनी लाइफ में चाहिए because it's, I think the most important thing is how you make a person feel. And he really made me feel very happy. And there was a certain kind of joy. And I think वो प्यार में बहुत ज़रूरी है. चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो किसी भी टाइप की पार्टनरशिप हो. So which is why we wanted to carry on that joy in our wedding as well. So day one हमारा जो मेन था was the wedding and उसके बाद then was our parties, then there was a pajama party, there was a pool party, but everything followed post the wedding. क्योंकि जनरली लोग बाद में करते हैं तो ना शादी का एक थोड़ा प्रेशर रहता है, नॉट जस्ट आप पे, आपके फैमिली मेंबर्स पे. Might as well just get done with the wedding. Yes, 100%. अगर किसी को टिप्स लेनी है then I would say this was a huge success. We did everything that we wanted to. And we ate, and we drank, and we partied, and we took all the blessings that we needed. That's our first one. Let's go. Okay. Ooh, masturbation, society judgments. I think I'm so glad that now the conditioning is changing. Now people, irrespective of what gender, caste, religion, age you might belong to, सवाल पूछे जा रहे हैं. क्योंकि कई बार जब मैं एल्डर्स से कुछ पूछती हूँ कि अच्छा ये हम क्यों करते हैं, दे डोंट नो. दे नो एग्जैक्टली कि स्टेप 1 to 10 क्या होना है, बट क्यों ये होता है इसका जवाब नहीं होता. सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू रेज द बार, टू रेज योर हैंड, to ask those questions that you want to voice.
एंड कंडीशनिंग गेट्स मी टू दिस दैट जब मिर्जापुर सीजन That's how I got the release हुआ था, then a lot of people, journalists, people from media, men and women, so वो giggle करके मुझसे पूछ रहे थे कि श्वेता ये जो आपका फर्स्ट सीन है बोल्ड सीन है, and I was like हैं मतलब this तो was very regular normal, and I asked them, I said, have none of you masturbated before? Like, why are we making it such a big deal? And they started giggling, and I told them that it is our responsibility that जो भी हम बात कर रहे हैं हम किस तरह से बात कर रहे हैं, Exactly. because लोग ये देख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है, एंड जिस चीज़ का हम बिग डील बनाएंगे वो बिग डील बन जाएगी। तो जो बिग डील नहीं है उसको बिग डील नहीं बनाते। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन, एंड एज एन एक्टर आई एम हियर टू सर्व द स्टोरी, to bring to life what the director wants and what the writer has written. When I read it, I really didn't think twice about this also. तो हर scene के साथ मेरा ये रहता है that I want to do justice to my character. Because I love all my characters, and especially गजगामनी गोलू, वो तो मतलब दिल के एक्स्ट्रा करीब है। तो I didn't understand that ये क्यों है। उसके बाद एक लिस्ट भी निकली थी that actors who were masturbated on screen. I was like, are we really talking about this? और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये लोग हवा में सवाल का जवाब भी जब छोड़ देते हैं तो उसके प्रिजम्पशंस बनते हैं, बट नाउ यू आर हियर टू आंसर एंड यू आर क्लियर विद योर थॉट्स एंड दैट्स हाउ द आंसर रीचेस। Yeah. नेक्स्ट अप, okay, men in cinema. okay, so I will tell you what Men in Cinema for me was. I was going through your filmography from web to OTT, and you have worked with some remarkably good actors. Not just that, but some remarkably good men. Men with whom I think off the camera when I have interacted, they really have a lot to say to the craft, a lot to say to the society. So be it Vicky or Pankaj Tripathi, and now of course your entire Mirzapur clan, anyhow, one of the coolest guys I know out there. Yeah. How, as a female performer, you see the men in cinema, the men you have worked with? I mean, right from Vijay Varma to Nawaz Bhai, Jeetu, मतलब wow, अर्जुन माथुर, मतलब आप बस नाम लो तो बहुत खुशी होती है, because these people make my work better. I love doing what I do. I'm very crazily passionate about it, and there is जब set पे जाना होता है ना तो एक अलग खुशी होती है, no matter how dark their journeys might be characters की, पर श्वेता को बहुत खुशी होती है जाने में. My first filming experience was Haramkhor with Nawaz Bhai, and I can't tell you what a great workshop that was. क्योंकि ऑन स्क्रीन जो हम देखते हैं वो एक चीज़ है, पर जब हम ऑफ स्क्रीन देखते हैं द पीपल दैट वी आर इंटरेक्टिंग विद, जिनकी कहानियाँ हम सुन रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर ऑन स्क्रीन जर्नी एज वेल. एंड नवाज भाई से जो बातें, जो वो कैजुअली जेम्स, इवन पंकज जी कैजुअली ऐसे जेम्स निकलते रहते हैं, तो आपको बस दिमाग में लगता है कि यार ये भी नोट डाउन कर लो, ये भी नोट डाउन कर लो, बिकॉज दे हैव सो मच क्लैरिटी इन थॉट एंड ऑल्सो इन वर्ड्स. आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट. बट जैसे नवाज भाई ने भी द वे ही ट्रीटेड मी, और इवन रिचा, आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, बट मसान में भी दे वर सीनियर्स. Yeah. But they did not make me feel like this is my first or second film. I knew कि मुझे अगर कोई भी सवाल करना है, चाहे कि ट्रेलर पे रिचा से मुझे पूछना है कि मैं कपड़े क्या पहनूं, या फिर अगर इंटरव्यू में कि बातें कॉन्वर्सेशंस किस टाइप की होनी चाहिए, या फिर एक सीन को अप्रोच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इन लोगों से बात कर सकती थी. तो ये एक सिक्योरिटी होना ना feels great. And जीतू ड्यूरिंग गॉनकेश, ओ माई गॉड, सच अ जॉय टू बी अराउंड. मतलब कोई भी सिचुएशन हैवी ड्यूटी नहीं लगती थी विद जीतू अराउंड. विकी, ओ माई गॉड, लाइक व्हाट अ स्वीट हार्ट. लाइक सबको पता है व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर एंड डांसर ही इज, बट ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई नो. आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम. लिस्ट तो बहुत ही लंबी है. फिर तो अली फजल का तो मैं क्या ही बोलूँ. फजलू is my Jan. I love him max. Vijay Varma, fantastic. Kalkut में मतलब ये सारे they might behave like the back bencher or front bencher, मुझे नहीं पता, but they are true front benchers. Yes. ये इतनी पढ़ाई मेहनत सब करके आते हैं ना कि literally आपका काम और बेटर हो जाता है.
So I have really enjoyed working with all of them. I'm so happy, and I would want to work with them again and again and again. And I wanted to write a book on this, कि growing up with my co-actors. Exactly जो आपने बोला है, क्योंकि मैंने उनको मतलब उनके एक्टिंग बचपन से देखा है. Exactly. And बहुत खुशी होती है that people who you're fond of and that you are rooting for when they do well. Because this entire bunch is full of talent and good vibes. तो जब उनकी जीत होती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी जीत होती है. That's how you make the best team. True. Except. बटाटा वड़ा. भाई मुझे ये स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट है. मतलब बटाटा वड़ा क्यों कैसे कैसे कैसे? बटाटा वड़ा ऐसे कि एक तो आई लव द वे इट साउंड्स. ओके, इट साउंड्स लाइक सच फ्रेंडली, अप्रोचेबल. और तब तक मैंने खाया नहीं था बाय द वे, जब मैंने आई हैड नेम्ड माई सेल्फ बटाटा वड़ा. एंड बहुत लोगों ने बोला मुझे टू चेंज इट कि श्वेता स्पेलिंग अलग है, पीपल वोंट बी एबल टू फाइंड यू. एंड आई एम लाइक यार कि अगर मतलब लोग मुझे ढूंढ ना पाए तो मैं वो चेंज कर दूं हु आई एम एंड व्हाट आई लाइक. मतलब आई चोज बटाटा वड़ा बिफोर मसान, बट जैसे ही मसान आई आई कैन टेल यू द नंबर ऑफ पीपल हु सेड इट. एंड आई थॉट अबाउट इट एंड आई नो कि वो मेरे हित में ही बोल रहे थे, वो मेरी अच्छाई के लिए ही बोल रहे थे, एक्सेसिबल होने के लिए. बट आई वाज लाइक यार अगर किसी इंसान को मुझे ढूंढना है और उसको 4 मिनट और लग रहे हैं मुझे ढूंढने में, इट्स ऑल राइट. और अगर तुम वो 4 मिनट नहीं दे सकते हो मुझे ढूंढने में, दैट्स ऑल्सो ऑल राइट. तो मतलब बट आई एम नॉट चेंजिंग माई सेल्फ बिकॉज नाउ 4 more people know me. तो वो मेरा बहुत क्लियर था. बटाटा वड़ा केम फ्रॉम आलू. ओके, नो मैटर आप वेज, वीगन, आपको दुनिया का कोई भी क्यूजीन पसंद हो, बट आलू एक ऐसी चीज़ है, इट ऑलवेज फाइंड्स अ प्लेस इन योर प्लेट. एग्जैक्टली. चाहे वो फ्राइड हो, चाहे वो व्रत हो. मतलब आप बर्गर के साथ भी खा रहे हो और आप खिचड़ी के साथ भी खा रहे हो, आप चोखा भी खा रहे हो, उसमें भी डाल रहे हो. सो आई थिंक इतनी एक वर्सेटैलिटी अगर हम वेजिटेबल्स की कास्टिंग करें, then potato is something everybody would want because you can give it whatever. वो मीठा हो सकता है, तीखा हो सकता है. So on screen that is how I want my audience to see me, that you see the character first and then the actor. So first time बटाटा वड़ा फिर कब खाया? बॉम्बे में खाना. I was so glad that I loved it and now literally चाहे मैं strongest of the diets पे होती हूँ, पर जब मैं अगर बटाटा वड़ा देख लेती हूँ फिर मुझे बहुत ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि उसके साथ वो मिर्ची, वो लाल पाउडर, ओ माय गॉड, इट्स टू गुड. ये खाने की बात करिए, सुबह सुबह नहीं हो पाएगा. हम आगे बढ़ेंगे. ओह क्या मस्त है, क्या मस्त है लाइफ वेब OTT में. अच्छा में. सो बेसिकली आई थिंक वेब OTT में बहुत कम ऐसे फेसेस हैं मेरे लिए एज एन ऑडियंस भी, एज अ जर्नलिस्ट भी, जो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही तरीके से उस फॉर्मेट की करते हैं. यू आर वन ऑफ देम. ऐसा कोई रोल या ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपने अभी ही बाय चांस बोला जो एक से बिल्कुल डिफरेंट है. सो व्हाट्स द लाइफ आउट देयर इन द प्लेइंग फील्ड, जहाँ पे एक पॉइंट पे लोगों को लगा था कि ओवर एक्सप्लॉइट या ओवर एक्सपोज्ड है, बट देन यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट दैट फॉर्मेट it's as lovely as it can get if you get the beat right. ये नवाज भाई ने बोला था हरामखोर के टाइम कि कुछ एक्टर्स को तो चूज ही होना चाहिए. एंड दैट हैज़ रियली स्टेड विद मी बिकॉज द थिंग इज दैट आप जब कोई भी पार्ट प्ले करते हो तो वो फिजिकली तो a certain kind of exhaustion या टोल लेता ही है, but more than that psychologically लेता है. So I want to be very careful about what I'm giving my energy to because I'm a person who believes in that. I believe in the universe. I believe in manifestation. I believe in asking for things, not just thinking about them. Crab babies. So crab babies. I'm telling you guys, this is Cancerians in the room. Crab babies are talking right now. Yeah, that is true. That is true. So I think वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ करो जो आपको पसंद आए, क्योंकि देयर इज़ वी आर हियर एंड नो मैटर हमें अगर अर्ली मॉर्निंग बुलाया जाए या लेट नाइट बुलाया जाए, वी शो अप विद अ सर्टेन एंथुजियाज्म बिकॉज वी लव व्हाट वी डू. तो आई थिंक चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म हो, जो भी मीडियम हो, चाहे वो मतलब बड़े पर्दे पे आ रही हो या आपके फ़ोन पे यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे आ रही हो, एक्टिंग आप स्क्रीन के हिसाब से नहीं करते हो. एक्टिंग आप वो पूरी उतनी देते हो, चाहे वो एड के लिए हो या शॉर्ट फिल्म के लिए हो या फिर एक रेडियो प्ले के लिए हो.
you try to live it in that moment the most. And that for me is the magic. Because as an actor, मैं ये एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जो जी सकती हूँ, तो I want to keep exploring. तो कई बार जैसे मैं अगर Spotify के लिए I had done a Batman series, Yes. तो उसमें क्योंकि सिर्फ वॉइस था, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता that what am I wearing, what my expressions are, it was just your vocals, it's just your tone, your texture, your pitch. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. So which is why I feel that as long as you are having fun with the responsibility that आप जो देख रहे हो people will take that. So even I do not do fairness cream ads, I don't do fast food because मुझे नहीं बेचना है वो. Yes, money is very important to all, and who doesn't like being busy with good work, but there are certain rules that I have which I have set for myself, so I like to follow them. And be it Kalkut or be it Gonkesh, मुझे भी लगता है कि मैं कहानी क्या बता रही हूँ. I did Kalkut because I was getting to play an acid attack survivor, and I remember जब उसके interviews चल रहे थे, I used to phone पे एक बार चल रहा था, and मैं बात करते करते I got so emotionally engaged with it that I started and crap baby started. I got emotional, so I could not talk. मैंने बोलना बंद कर दिया, and वहाँ पे बेचारे जर्नलिस्ट को लग रहा होगा कि अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, श्वेता आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और मैं कैसे बोलूँ कि मैं भी रो रही हूँ क्योंकि मैं अपने किरदार के बारे में सोच रही हूँ जो मैंने निभाया है. सो it takes a piece of you, it leaves a lot of pieces with you, so it's very sacred for me. So that's why one motto that I want to follow in life is क्या मस्त है लाइफ. जो भी ड्रामा हो, जो भी दुख दर्द गुस्सा हो, मुझे ऑन स्क्रीन करना है. And I want my personal life to be as Disney as possible. Disney it is. Next time. Fitness. Oh yes. मतलब your fitness videos at times give me major scare. I mean, your trainer is making sure that you will not move out alive from the gym on a certain day. नहीं Pandey ji is. I'm very glad that Pandey ji came into my life क्योंकि उससे पहले वही मैं memberships ली थी मैंने. और मैं भी वही category हूँ, सारा motivation दीजिए आप थोड़ा. You know the thing is that, and I repeat this again and again क्योंकि मुझे ये बात life में बहुत late समझ में आई कि mental fitness and physical fitness they go hand in hand. क्योंकि आप जब फिजिकली फिट होते हो ना, तो आप वो है ना किसमें था वो फिजिकली फिट लाइक दैट ऑल्सो व्हेन यू आर फिजिकली फिट मेंटली ऑल्सो यू फील दैट फिट. क्योंकि जब जाके आप जिम में या कहीं भी एक रेप करते हो, आप कंप्लीट करते हो, यू फील यू कैन डू इट, you feel that you're pushing yourself, and वही करना है. So that is how it started, and now I can't let go of it. So even if I'm super busy और मेरा workout miss हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है. अभी इनफैक्ट हम लोग few weeks back बनारस में थे, तो हम लोग on not much hours of sleep हम लोग गंगा के हम लोग घाट के उस तरफ गए जहाँ हमने वर्कआउट किया. And I can't tell you how beautiful that was. क्योंकि जब आप वो जो सांस लेते हो ना, जब आपकी लंग्स खुलती हैं, जब आपके सेल्स को वो ब्लड रश महसूस होता है, it does wonderful things for your body. So do not start working out for anybody else. Do it for your own self and just start with हम excuse. मुझे पता ना कितने excuses मैं देती हूँ या दे सकती हूँ, वो चलता रहता है. But it is those 5 minutes when you decide that you will go, and trust me, every time that I've gone to the gym, I have never regretted it. Never. I want to add here because as a woman who is into fitness, who also happens to be an actor, बहुत बारी हम fitness को beauty standard से equate करते हैं. I want to look a certain way. मेरी जितनी भी limited fitness की journey रही है, what I have figured out, I was also obsessed with, for a larger part of my life, that I want to go to a gym because I want to look a certain way in a dress. Up until you start doing it and you realize that it doesn't matter. What matters is if I feel good. And that is it. And I wish more women and girls out there realize that it's not about the waist size. It's about how you feel when you walk out of it, the strength. I just hope it reaches people that we are not setting some unrealistic standards. Yeah, and it is, आपको खुद ही वो शक्ति आएगी, और वो शक्ति जब आती है आप में तो वो हर बॉडी सेल में आपको महसूस होगी. ऐसा नहीं होगा सिर्फ वन बॉडी पार्ट विल फील. एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर द अपीयरेंस, श्योर, इफ दैट इज व्हाट योर कैरेट इज कि चलो ऐसे करेंगे,
But I would say don't do it for an event, don't do it for a shadi, Yeah. don't do it for a party. Let that be your starting. बिल्कुल वो स्टार्ट करो, लेकिन उस जर्नी को छोड़ो मत. Exactly. क्योंकि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट जो आपको कई साल बाद आप सोचोगे यार थैंक गॉड मैंने स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड माई जर्नी वेरी लेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. आई मस्ट बी आई थिंक 35 which is 3, yes, when I started. तो एक तो ये भी है ना कि पहले स्टार्ट कर लो, बाद में नहीं. जब भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आज स्टार्ट कर सकते हो आज स्टार्ट कर लो. 5 मिनट के लिए कर सकते हो 5 मिनट के लिए कर लो. एंड फिटनेस इज नॉट जस्ट इन द जिम और इन अ योगा क्लास और पिलाटेस. इट इज ऑल्सो व्हाट यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू. फिटनेस इज योर डाइट. आप खा क्या रहे हो, आप बातचीत क्या कर रहे हो, आप किताबें क्या पढ़ रहे हो, आप कंटेंट क्या देख रहे हो. ये सारी चीज़ें हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, एंड थॉट्स बिकम थिंग्स. तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है. हमें वो लगता है ना अरे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है. टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट लाइफ में माइंडफुल ज़रूर होना चाहिए. जरूर होना चाहिए. I hope we do. We have few more left. Let's see what the best we can get. Play politics. Oh, power play and politics. Power play politics. You are representing a show which is high on politics, the power play, satta. And you're also working in an industry which is equally competitive. Even people talk about it or not. There is a certain way things are. Certain people who get the parts, who don't get the parts. You need the connections, you don't need the connections. Can we equate the two? The politics of Mirzapur which you are portraying and the politics of an industry which you are a part of? I think आज के ज़माने एक्चुअली नहीं, पहले से I think power, play, politics हर चीज़ में होता है. No matter which industry you belong to, and there are certain rules, and then there are people who come to break those rules, and I think that is the fun. That there will be because रूल्स से अगर फ़ायदा हो रहा हो तो sure, लेकिन कई बार क्या होता है कि रूल्स बहुत पहले से बने होते हैं, पर वो पहले की बात या पीढ़ी अगर वो बीत गई हो तो फिर वो रूल्स आज में अप्लाई नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ज़ाइटगाइस्ट जो कि है स्पिरिट ऑफ द टाइम्स वो क्या है. पहले की एक्टिंग बहुत अलग होती थी, अब इसमें कुछ गुड या बैड या विच इज बेटर वर्स वो अलग बात है. अभी की आई लव द काइंड ऑफ सिनेमा दैट इज बीइंग मेड, द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट आर बीइंग टोल्ड एंड रिटन, एंड द प्लेटफॉर्म्स दैट हैव कम नाउ, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स बट फॉर राइटर्स, फॉर टेक्नीशियंस देयर इज सो मच मोर वर्क. मुझे तो लगता है कि OTT की श्राइन बनानी चाहिए हम सबको, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क इट हैज़ गिवन एंड कॉन्टेंट फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड ऑल्सो द ऑडियंस. तो आई थिंक ये हर जगह होता है, लेकिन वॉट यू फोकस ऑन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन द पॉलिटिक्स, अब कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं. इफ़ आई फोकस ऑन द थिंग्स जो मेरे हाथ में हैं, आई थिंक आई विल बी एबल टू अचीव मोर बिकॉज आई नो मोर अबाउट दैम. जो मेरे हाथ में ही नहीं है वो तो बहुत ही एक वेग ब्रैकेट में है जहाँ से पीपल जस्ट पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू आई डोंट नो लक or surnames, or there are so many permutations and combinations which might work for somebody and might not work for somebody else. बट श्वेता, खासकर जब आप किसी लीनिएज या किसी बैकिंग के साथ नहीं आते हैं, किरदार लूज करते वक्त या अगर कोई किरदार लूज होता है तब आपको यही जो हमने शब्द यूज़ करे, ये पावर प्ले, ये पॉलिटिक्स, ये कहीं खटकता है क्योंकि शायद आपके पास वो कनेक्ट या वो रीच नहीं थी उस पर्टिकुलर रोल के लिए ऑडिशन करने की. कभी ऐसा हुआ? नहीं, डेफिनेटली. एंड खटकता है, खटकने से ज़्यादा दुख लगता है, आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपको लगता है यार मैं तो अपनी कैपेसिटी में मेरे हिसाब से ट्राई कर रही हूँ सब कुछ करने का. सो व्हाई इज माई वर्क नॉट बीइंग recognized as much to get me the kind of projects that I want to do. मैं मतलब मुझे followers या vanity van ये सब का greed नहीं है, but I want to tell stories that raise the bar of human emotions. कोई ऐसा किरदार था जो मे बी आप नाम ना लेना चाहें, आई विल टोटली अंडरस्टैंड, बट उसे खोने का एक दुख रहा हो कि आई विश ये था, मैं कर सकती थी, बट जो भी किसी रीजन से नहीं बात बन पाई? दुख तो बहुत होता है, वो इतने रिजेक्शंस, नॉट जस्ट मी, आई एम श्योर हर एक्टर ने फेस किए हैं, एंड नो मैटर वो ऑडिशन बड़ा हो या स्मॉल. Exactly. क्योंकि रिजेक्शन तो हमें ही फेस करना होता है ना, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट. इट्स नॉट लाइक आवर राइटिंग इज और समथिंग एल्स इज दैट्स कमिंग आउट ऑफ अस, इट इज अस. So we have to get used to when you walk in, people looking at you a certain way,
And I have seen this, that when I have looked a particular way, then people have treated me in a different way. अब ये human biases है. So the thing is, rather than feeling bad about it, what I have understood and learned on this journey is, यार समझो and then you take a call कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्वाद अनुसार, पर वो स्वाद अनुसार आपके स्वाद के हिसाब से, not औरों के स्वाद के हिसाब से. So it's important to be open. It's important to be learning at the job, but make your own rules. There are some things that you'll be okay with. There are some things you might not be. And वो किसी एक का सही दूसरे का गलत हो सकता है. गोलू की लाइन है. And I really believe in this. कि something which might be okay for you or right for you might not be okay for me, or either way. That is how it's supposed to go. Okay. Starstruck. Have you ever been, in all these years, meeting any actor, like totally starstruck that, like, So ये हुआ था, I came to Bombay as a photographer. तो मैं फिल्म फेयर का कवर करी थी एज एन इंटर्न, एंड आई स्वेयर मुझे तब ना लग रहा था, क्योंकि इतने सारे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स थे मेरे सामने, राइटर्स थे, मुझे लग रहा था कि मैं इनको किडनैप कर लेती हूँ एंड देन दे विल हैव टू कास्ट मी एंड फिर मैं आई डू अ मूवी विद देम एंड देन दिस इज माय ड्रीम. And obviously, matlab, these were just thoughts, and I was not going to execute any of it, even though I'm Golu. Sab aa rahe the, all these stunning, beautiful people, and I was clicking them. But there's just one person when he came, and I think he was wearing black. I just froze. I didn't even want to shoot him because मुझे था कि ये मैं I want कि मेरी आँखों से मैं अच्छे से इनको देखूं. ऋतिक रोशन, the way he was glowing, and this must be 2007. The very crush year, I guess. तो तब हाँ, and when I saw him, like I'm telling you, ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई ट्यूबलाइट है. And I just kept on staring. And then because I was an intern and was working with Times of India, तो हमारे पीछे भी एक्सिस थी. तो वहाँ पे in my head I thought कि I'm there, I'm being pretty chill and cool. My co-worker, he tapped and he said starstruck, and I was like no, and he just smiled. And I was like oh no, कि मेरी शक्ल पे दिख रहा है क्या कि मैं क्या फील कर रही हूँ. So that was the moment that I saw Preeti Zinta, and जब मुझे बचपन में कोई कहता था that I look like Preeti Zinta, I used to get very happy. So seeing all those people in that room, there was a very different kind of energy which I really enjoyed. If Hrithik is watching, just say yes. Just say. Manifestation. And Cheetah is a huge Hrithik fan. वो तो he wanted tiles in his bathroom. जब कल्होना आई थी, Hrithik tiles. And then जब मना किया गया था, he was upset. He has specs because of Hrithik. Because कल कहो ना प्यार है में Raj. So वो he wanted specs and he wore एक स्कूल में बच्चे के specs because Hrithik was specs. So I mean that is the power that you have over people, which is beautiful. फैन हो गया कोई ऐसा फैन जिसने एकदम आपको भी चकाचौंध में छोड़ दिया कि अरे रे. एक फैन था जब ये मसान आई थी, and that was very sweet but can be scary also. जब मेरा बर्थडे था तो उसने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की, पीछे प्रोजेक्टर पे मेरी फोटोज थी of all my different characters and my candid photos, and he covered his face and he cut the cake, and cake पे proper लिखा हुआ था happy birthday Shweta, and वो उसने काटा, and it was a dark moment for me. Yeah, exactly. So I understand where the emotion is coming from, and it was very sweet, but it was also like okay. तू है मेरी श्वेता. It would have gone that way. Yeah. मतलब थोड़ा तो ऐसा वो हुआ था. Joy was had. मज़ा तो बहुत आया, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, and I think जब तक ये इंटरव्यू आएगा तब तक मिर्ज़ापुर को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी आएंगी. तो फिर जब मैं नेक्स्ट श्वेता से मिलूंगी ना, फिर ऐसे ही भर कर बोल ऑफ थ्योरीज डायसेक्ट करेंगे कि मिर्ज़ापुर में क्या हुआ था. But thank you so much for doing this. This was so much fun. Thank you for making it fun, because I was like मुझे क्या बताना पड़ेगा कि क्या बात करनी है. But you just make it an easy breezy affair. Thank you. Wishing you all the best, and I hope
I get to see more of you because I know this year I'm going to see more of you. There are Yes. so many seasons coming, so we'll Yes. go for it. But thank you so much for doing this with us. Thank you. Thank you you. so much. Hi, this is Shweta Tripathi Sharma, and you're watching me on Bollywood